everyone and welcome to Eminent Financial Solutions YouTube चैनल। तो जैसा कल की प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि निफ्टी 50 जो है यहाँ पर अपना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है। तो कल की डेट पे ये क्या कर रहा था, कल की डेट पे इसने अपना एक लेफ्ट शोल्डर फॉर्म किया था, ये उसने अपना एक हेड फॉर्म किया था और उसका जो ये राइट शोल्डर है ये फॉर्म होना पेंडिंग था। तो कल की डेट पे हमने आपके साथ क्या, या फिर जो प्रीवियस वीडियो है हमने उसमें आपके साथ जो शेयर किया था वो ये शेयर किया था कि अगर निफ्टी बैंक इस लेवल के निफ्टी 50 अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो फिर वो इस लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर उसे इसी लेवल से रिजेक्शन मिलेगी तो फिर क्या होगा, वो अपना जो राइट शोल्डर अभी उसका पेंडिंग है फॉर्म होना, वो फॉर्म हो सकता है। ठीक है जी, तो ये बात थी कल निफ्टी 50 की। अब निफ्टी बैंक में हमने क्या किया था, निफ्टी बैंक में हमने कल ये डिस्कस किया था, कल आपको ये बताया गया था कि यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है और अगर निफ्टी बैंक इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है तो वो इजीली इस लेवल तक पहुंच सकता है जो कि उसने एक ही कैंडल में कर दिखाया। ठीक है जी, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले वो वीडियो क्लिप देख लीजिए सो दैट कि उसके बाद हम आज की प्रिडिक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के साथ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, निफ्टी 50 में आपको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखाई देगा, ये इसका पोल है और ये इसका एक फ्लैग बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कैंडल्स भी, जो ग्रीन कैंडल्स हैं, बहुत अच्छी तरह से बन रही हैं। इसका मतलब है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि कल के डे यानी कि मंडे पे जो निफ्टी बैंक है इसको ब्रेक करके इस लेवल तक। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है सपोर्ट लेवल। सेकंड चीज जो यहाँ पे इस पे दिखाई दे रही है, दिस इज लेफ्ट शोल्डर हेड एंड वी कैन एक्सपेक्ट शोल्डर। ओके, सो अब आपको कल की डेट पे क्या करना है, क्या हो सकता है, कल ये हो सकता है कि निफ्टी 50 इस लेवल से रिजेक्शन जो है वो फेस कर सकता है। तो अब आपको यहाँ पे चीज का वेट करना है। सबसे पहली चीज आपको इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। इसको ब्लैक कर देते हैं। सबसे पहले आपको इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। ब्रेक होने के बाद अगर निफ्टी 50 इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो इसके हाई चांसेस होंगे कि वो इस लेवल तक पहुंचेगा। अगर निफ्टी 50 कल की डेट पे इस लेवल से रिजेक्शन फेस करता है तो चांसेस हैं कि वो फॉल कर सकता है, जो अपना उसका एक राइट शोल्डर अभी बनना पेंडिंग है उसे वो फॉर्म कर सकता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लिप। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के साथ कि निफ्टी 50 अब कल की डेट पे क्या कर सकता है। ठीक है जी, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि निफ्टी 50 यहाँ पर अपना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो जब भी वो अपना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करता है तो हम क्या करते हैं कि इसके नेकलाइन का एक ब्रेक होने का वेट करते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये मार्केट है, मार्केट का भी टर्न अराउंड भी हो सकता है। तो सबसे अगर, तो अब हमने अगर इसमें बाइंग साइड का देखना है तो हम बाइंग साइड का कैसे देखेंगे, बाइंग साइड का हम तब देखेंगे जब निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर वो सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर जो है बाइंग पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हम इग्नोर करेंगे। तो चलिए अगर मान लेते हैं कि कल निफ्टी 50 यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो हम टारगेट क्या लेवल, किस लेवल का सेट कर सकते हैं। तो टारगेट हम दे सकते हैं अपना इस लेवल का, और स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसकी यही नेकलाइन का सपोर्ट रहेगा। ठीक है जी, अब जैसा कि अभी आप देख ही सकते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है तो इसके हाई चांसेस होते हैं कि ये फॉल करेगा। अब ये फॉल करेगा तो आपने यहाँ पे शॉर्टिंग कब करनी है, शॉर्टिंग आपने इसमें तब करनी है जब ये इस ट्रेंड लाइन को, एक सेकेंड, जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब तक रिजेक्शन नहीं मिलेगी तब तक आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसका एक छोटा सा गैप जो है, गैप फिलिंग भी पेंडिंग पड़ी है। तो चांसेस है
कि निफ्टी 50 क्या कर सकता है, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पर अपना गैप फिल करके दोबारा से वो अपसाइड मोमेंटम भी कर सकता है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही कल केयरफुली ट्रेड लेनी पड़ेगी। अगर निफ्टी 50 यहाँ पे ब्रेक करता है, वॉल्यूम आता है, रिजेक्शन भी आता है, अगर हाँ कल की डेट पे अगर उसने इस गैप को फिल करने के बाद भी अगर वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, तो आप अपना कहीं ना कहीं अपना आप टारगेट जो है वो बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो देखना ज़रूरी है वो यही देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आना चाहिए, ठीक है, और उसमें रिजेक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक को कि निफ्टी बैंक कल की डेट पे क्या कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी बैंक को अगर ध्यान से अगर देखें तो निफ्टी बैंक अभी भी कहीं ना कहीं इस फ्लैग पैटर्न के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। वो इस लेवल पे एक रिजेक्शन की तरह उसको रिजेक्शन मिल रही है, इस लेवल पे वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बाइंग कब करनी है, आपको बाइंग सिर्फ तभी करनी है जब ये इस पैटर्न को ब्रेक करेगा, इस पैटर्न के ऊपर या फिर आप इस लेवल के ऊपर, या फिर मैं आपको बताऊं तो 36,200 अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इस लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन करता है तो ये अच्छा अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। ये तो बात होगी कि अगर ये अपसाइड मोमेंटम करता है तो आपको कब ट्रेड लेनी है। अब बात कर लेते हैं अगर ये फॉल करता है, तो अगर ये फॉल करता है तो आपको कब यहाँ पे ट्रेड लेनी है, आपको ट्रेड तब लेनी है जब ये लेवल ब्रेक होगा, अगेन यहाँ पे वो रीटेस्ट होगा या फिर उसको रिजेक्शन मिलेगी, तभी आपने यहाँ पे निफ्टी बैंक में एंट्री जो है वो करनी है। अगर ये यहाँ पे ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे टारगेट जो है वो इजीली इस लेवल का दे सकते हो, क्योंकि ये इसका नेक्स्ट एक सपोर्ट जोन है, ठीक है जी। और अगर निफ्टी बैंक कल को यहाँ पे ब्रेक करता है, 1 सेकेंड मैं आपको इसको थोड़ा बड़े इसमें दिखा देता हूँ, ये परफेक्ट है। अगर निफ्टी इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है तो आप टारगेट किस लेवल का दे सकते हैं, टारगेट आप इस लेवल का इजीली दे सकते हैं, ठीक है जी। और स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आप इस लेवल जो इसका ये सपोर्ट जोन है यहाँ का आप एक स्टॉप लॉस इजीली दे सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स जो कल की डेट पे परफॉर्म करने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम बाइंग की साइड के स्टॉक्स देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ नहीं, मैंने 2 स्टॉक्स दिए थे। जो पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था वो दिया था ICICI बैंक का। तो मैं ICICI बैंक को अभी भी जो है कैरी कर रहा हूँ और रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये यहाँ पे अपना एक डबल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इस स्टॉक के अभी भी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये इस लेवल तक बहुत इजीली पहुँच सकता है। आप इस स्टॉक पे अपना एक स्विंग ट्रेड भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, जो इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, अब ये कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक रिजेक्शन मिल रही है, और इन रिजेक्शन कैंड इस और इन पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये जब इस लेवल को, जो ये लेवल है, जब ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो इसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ बन जाएंगी कि ये इस लेवल तक पहुंच सकता है। तो यही एक रीज़न है जिस वजह से मैं ICICI बैंक को अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ। जो दूसरा स्टॉक हमारे पास है वो है UPL, जो कि आपके साथ कल ही शेयर किया गया था। अगर आप UPL को भी ध्यान से देखोगे तो ये देखिए UPL ने भी एक ब्रेकआउट दे रखा है यहाँ पर अगेन, और उसके बाद अब ये ब्रेकआउट है, इस पे ब्रेकआउट आया हुआ है। अब इसके भी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये इस लेवल तक, सबसे पहला इसका एक ये लेवल रहेगा, सेकंड इसका ये लेवल रहेगा, जहाँ तक ये पहुँचने की इसकी वो है ये स्टॉक कैपेबल है कि ये इस लेवल तक पहुँच सकता है। तो आपको यहाँ पे अब क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस लेवल का दे देना है। आप इस लेवल के इजीली अपना स्टॉप लॉस दे सकते हैं, जो कि है 772। और उसके बाद टारगेट जो है, टारगेट आप लगा सकते हैं, जो आपका सबसे पहला टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट आप लगा सकते हैं 798। और दूसरा, अगर आप स्विंग ट्रेड इसमें कैरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें जो टारगेट है वो 812 का भी दे सकते हैं। तो अब जो मैं 2 स्टॉक्स जो और इसमें अपनी लिस्ट में ऐड करने जा रहा हूँ वो है
सबसे पहला स्टॉक जो है वो है एक्सिस बैंक का। ये देखिए आप लोगों के लिए पहले से ड्रॉ करके यहाँ पे रखा हुआ है। एक्सिस बैंक को रिकमेंड करने का रीज़न क्या है? सबसे पहला, यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ये इसकी नेकलाइन है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये अपनी इस नेकलाइन को ब्रेक कर सकता है। लेकिन अब आपने यहाँ पे एंटर कब होना है? आपने यहाँ पे एंटर तब होना है जब निफ्टी 50 में भी एक ब्रेकआउट बना होगा और उसमें वॉल्यूम आया होगा, तो आप यहाँ पे कल की डेट पे एंट्री ले सकते हैं। इसके इस नेकलाइन पे रिजेक्शन भी आनी चाहिए। अगर ये सब हो रहा है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक को बाय कर सकते हैं और इसका टारगेट जो होगा वो आपका ये लेवल हो सकता है और विच इज 776 और स्टॉप लॉस जो आपका रहने वाला है वो रहेगा 738 का। और जो दूसरा स्टॉक मैंने लिस्ट में ऐड किया है वो है बजाज ऑटो। ये देखिए बजाज ऑटो में अगर आप ये देखेंगे तो इसने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक किया हुआ है। सबसे पहली चीज़, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इस लेवल के आसपास इसे रिजेक्शन भी मिल रही है। तो अगर कल निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म करता है तो चांसेस हैं कि ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आप इसे भी डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। अब इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट आप क्या लगा सकते हैं? इसमें आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, सबसे पहला जो है आप स्टॉप लॉस जो है वो इस लेवल का दे सकते हैं जो है 3800 का, और टारगेट जो है आपका यहाँ पे जो है वो इजीली आप दे सकते हैं 379, ओ सॉरी 379 नहीं, 3980 3980 को आप इजीली यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 3800। और अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा और बड़ा देना चाहते हैं तो आप इस लेवल तक का भी दे सकते हैं जो है 3750। तो चलिए अब ये तो हो गए वो स्टॉक्स तो चलिए ये तो हो गए वो स्टॉक्स जो कल की डेट पे अगर निफ्टी 50 अपसाइड परफॉर्म करता है तो ये भी अपसाइड परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर निफ्टी 50 या फॉल करता है तो फिर कौन से स्टॉक्स जो हैं जो आपको रखने चाहिए, जो आपको अपनी वॉच लिस्ट पे रखने चाहिए, जो शॉर्टिंग के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। तो जो सबसे पहला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को बहुत ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो इसको रिकमेंड करने का पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न ये है कि ये एक डाउन ट्रेंड फॉर्म कर रहा है। ये इसका हाई था, ये इसने लो लगाया है, ये इसका लोअर हाई और ये अगेन इसका लोअर लो। अब क्या हो रहा है आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए, जो इसका ये सपोर्ट जोन था, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, अब अगेन जो ये है ये उसी लेवल के आसपास आया और वहीं से इसको रिजेक्शन मिल रही है। तो अब आपने इसमें पोजीशन कब बनानी है या आपने इसको शॉर्ट कब करना है? आपने इसको शॉर्ट तब करना है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, निफ्टी 50 भी जो है वो डाउन साइड होना चाहिए, उसमें भी एक ब्रेक डाउन आना चाहिए। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि क्या इस स्टॉक में रिजेक्शन हो रही है आफ्टर ब्रेकडाउन। अगर ये सब हो रहा है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आप स्टॉप लॉस और टारगेट क्या लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा आपका यही जो इसका रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर आप अपना एक स्टॉप लॉस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 2395.50 2395.50 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हैं। और टारगेट आप कहाँ तक का दे सकते हैं? आप टारगेट इस लेवल का भी दे सकते हैं जो कि रहेगा 2352 पॉइंट आई वुड से 60। ठीक है जी, आप इस लेवल का भी टारगेट दे सकते हैं और अगर आप और वेट करना चाहते हैं तो आप इस लेवल तक का भी वेट कर सकते हैं। बट अगर आपका ये लेवल अचीव हो जाता है तो आप ऊपर से अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं अपना दूसरा स्टॉक जो कल की डेट पर शॉर्टिंग के लिए सबसे सही रहेगा, वो है विप्रो। ठीक है जी, अब आप विप्रो को यहाँ पे ध्यान से देखिए। विप्रो को भी आपके साथ शेयर करने का रीज़न क्या है? अगर आप विप्रो को ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो विप्रो एक राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इसको यहाँ रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ रिजेक्शन मिल रही है, और जो ये इसका एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी उसको इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है।
बट अब आपको यहाँ पे एंट्री कब लेनी है, आपको एंट्री तभी लेनी है जब निफ्टी 50 में ब्रेकडाउन होगा और इसका ये लेवल जो इसका ये इस वक्त एट प्रेजेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक होगा, उसके बाद इसमें रिजेक्शन आएंगी, उसमें वॉल्यूम होगा, तो ही आपको इसमें शॉर्टिंग करनी है। ठीक है जी। तो अब आप इस पे टारगेट और स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लेवल का रहेगा, जो रहेगा 608 या फिर 610 का। उसके बाद जो टारगेट आप दे सकते हैं वो आप इजीली इस लेवल का टारगेट दे सकते हैं, जो इसका एक सपोर्ट है विच इज़ 585। तो आप इजीली इस लेवल तक के आसपास का इसका जो टारगेट है वो दे सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको इसमें मज़ा आया होगा, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।